बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राह हयात के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिस्क में बरकत और किचन के गंदे बर्तनों के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। 3 माह पहले की बात है कि एक मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हुए साहब आए और बोले, मुफ्ती साहब, मेरा कारोबार बहुत उम्दा था, मैं लाखों लाख कमाता था, गाड़ी थी, बेहतरीन लाइफ थी। आज भी वही कारोबार है मगर गाड़ी नहीं, वो खुशहाली नहीं। दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दब गया हूँ। चूंकि रिस्क की फरावानी थी, मेरी और मेरे बच्चों की आदत घूमने और बेहतरीन होटलिंग की थी और अब मुश्किल से गुजारा हो रहा है। सुना है आप रूहानी इलाज करते हैं, चेक कीजिए कि कोई जादू टोना और बंदिश और नजर बद तो नहीं है। काट कीजिए, तावीज दीजिए, वजीफा दीजिए ताकि फिर से वही खुशहाली पर मबनी हालात लौट आएं। मैं बहुत परेशान हूँ। ये कहते हुए साहिब रो पड़े। मैंने उनसे कहा कि परेशान ना हो, मैं आपके घर के बर्तन पर दम करूंगा, खुशहाली लौट आएगी। उन्होंने कहा कि क्या मुझे घर के बर्तन लाने पड़ेंगे या आप घर आएंगे? मैंने जनाब से कहा कि ना मैं घर आऊंगा और ना आपको बर्तन मेरे पास लाने पड़ेंगे। बस करना ये है कि धोने वाले बर्तन जब सैंक किचन में जमा किए हों तो उन आलूदा बर्तनों की तस्वीर 3 दिन की रोज लें और चौथे रोज तस्वीर मोबाइल में ले आएं। मैं उन पर दम कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बर्तन देखे तो किसी बर्तन में कुछ सालन था, किसी में कुछ, यानी रिस्क खाना जाया और बेअदबी से धुलकर गंदे नाले में जाना था। मैंने पूछा कि इनमें कुछ बर्तन हैं जिनमें खाना वगैरह है या सालन वगैरह है, इनका क्या करते हैं? साहब बोले कि जाहिर है कि धुलकर ये सब नाले में जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं दम नहीं करूंगा। उन्होंने वजह पूछी तो किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा कि आज के बाद बचा हुआ खाना इस तरह बर्तन धुलकर गंदे नाले या कूड़े में नहीं फेंकना, बल्कि बर्तन अच्छी तरह खाना खाते हुए साफ करने हैं और बर्तनों में इतना ही खाना डालें जितना खाना खाना है, और बच जाने वाला खाना किसी गरीब या जानवरों को खिला दें या बिल्ली को खिला दें। किस्सा मुख्तसर के रिस्क की बेअदबी ना होनी चाहिए। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद ऐसा ना होगा। जो रिस्क की बेअदबी की सूरतें आपने बयान की हैं, आज के बाद उनमें से कोई भी नहीं होगी। मैंने उनकी तसल्ली के लिए 21 दफा बर्तन पर सूरह फातिहा पढ़ दी कि नफ्सियाती तौर पर उनको तसल्ली हो कि वाकई दम किया है। जुम्मे के दिन यानी परसों वो मुझसे मिलने आए और मुझसे गले मिले और रोना शुरू कर दिया। हाथ चूमे और हद से ज्यादा अकीदत का इजहार करके बोले कि मुफ्ती साहब, अब मेरा कारोबार बहुत बेहतर हो गया है, बेहतरीन और बड़े बड़े आर्डर दोबारा मिलना शुरू हो गए हैं। 3 लाख कर्ज था जिसमें से अब सिर्फ 75,000 रह गया है। आपके दम ने तो कमाल ही कर दिया। फिर एक डिब्बा खोला जिसमें मिठाई थी। कहने लगे कि मुंह मीठा कीजिए, ये आपके लिए है, और 20,000 रुपए बतौर नजराना पेश किया कि उस वक्त जब आपने दम किया मेरे हालात आपकी खिदमत के नहीं थे, मैं अब सेठ होने लगा हूं, इसलिए ये नजराना कबूल कीजिए। मैंने उनसे कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रिस्क की बेअदबी तंग दस्ती लाती है। आपने कारोबार बयान किया, उसमें कोई शरई खराबी ना थी। आप नमाज भी पढ़ते हैं, तो मुझे उस वक्त आइडिया हुआ कि कहीं रिस्क की बेअदबी का शिकार ना हो। आपने रिस्क का अदब शुरू किया तो वो वापस लौट आया। बस इतनी सी बात थी। उसने अज़्म किया और दोबारा इजहार किया कि इंशाअल्लाह मरते दम तक रिस्क के एक एक जर्रे को ज़ाया होने से बचाएंगे और उसके अदब व ताज़ीम में कोई कसर ना छोड़ेंगे। मैंने कहा कि अगर तुमने वाकई ऐसा किया तो वापस गाड़ी भी आएगी और बैंक बैलेंस भी आएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें रिस्क का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है या आपके दफ्तर में भी ऐसा होता है कि आपका रिस्क ज़ाया हो जाता है तो उसको ज़ाया होने से बचाएं, रिस्क का अदब करें। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्हड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।